आज हम बात करेंगे एक ऐसे सपने की जिसने इतिहास बदल दिया। राजस्थान के बीकानेर की एक गली से शुरू हुई हल्दीराम की कहानी। साल था 1937। देश आजादी के लिए लड़ रहा था और उसी माहौल में एक छोटी सी दुकान में गंगा बिशन अग्रवाल यानी हल्दीराम जी अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे थे। उस वक्त हर दुकान पर एक जैसी भुजिया मिलती थी, मोटी, बेसन वाली, साधारण। लेकिन हल्दीराम जी साधारण नहीं थे। उनके मन में सवाल था, क्या कुछ अलग नहीं हो सकता? उन्होंने सोचा, अगर भीड़ का हिस्सा बनकर रहूंगा तो भीड़ में ही खो जाऊंगा। उन्होंने सीमाओं में रहकर भी सीमाओं से परे सोचना शुरू किया। याद रखिए, फर्क इस बात से पड़ता है कि आपका सपना कितना बड़ा है और उसे पूरा करने की आग आपके अंदर कितनी है। हल्दीराम जी ने भुजिया को नया रूप देने की ठानी। उन्होंने बेसन की जगह मोठ की दाल का इस्तेमाल किया, जिससे भुजिया हल्की और कुरकुरी हो गई। कई बार नाकाम हुए, लेकिन रुके नहीं। उन्होंने मसालों का नया मिश्रण तैयार किया, एक गुप्त मसाला जिसने स्वाद को यादगार बना दिया। अब उनकी भुजिया सिर्फ स्नैक नहीं, एक अनुभव बन चुकी थी। उन्होंने इसका नाम डूंगर सेव रखा। नाम में शाही एहसास था और स्वाद में जादू। दुकान पर भीड़ लगने लगी और हल्दीराम की भुजिया हर किसी की जुबान पर चढ़ गई। इस कहानी से सीख मिलती है, अगर आपका प्रोडक्ट दमदार है तो सफलता खुद आपके पीछे आएगी। हल्दीराम जी सिर्फ अच्छे कारीगर नहीं, शानदार मार्केटर भी थे। उन्होंने बेटी की शादी में मिठाई की जगह अपनी डूंगर सेव भुजिया के पैकेट दिए। लोग दीवाने हो गए। उन्होंने भुजिया को आकर्षक पैकिंग में बेचना शुरू किया, जिससे क्वालिटी और ताजगी बनी रही। दुकान को साफ सुथरा और आकर्षक बनाया ताकि ग्राहक को अच्छा अनुभव मिले। दुकान के बाहर बड़ा सा बोर्ड लगाया, भुजिया वाला। अब लोग नाम से नहीं, काम से पहचानने लगे। मार्केटिंग का असली मतलब है ग्राहक से भरोसे का रिश्ता बनाना। कम संसाधनों में भी सही सोच और ग्राहक की समझ से बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। बीकानेर में सफलता के बाद हल्दीराम जी का सपना और बड़ा हो गया। अब बारी थी दिल्ली की। 1982 में चांदनी चौक में पहली दुकान खोली। दिल्ली का स्वाद अलग था, चुनौतियां बड़ी थी। उन्होंने दिल्ली के हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स में बदलाव किए। चाट, गोलगप्पे, मिठाइयां भी शामिल की। दुकान को एक फूड डेस्टिनेशन बना दिया जहां पूरा परिवार आ सके। क्वालिटी और सफाई का वही स्टैंडर्ड रखा जिससे दिल्ली वालों ने भी हल्दीराम को अपना लिया। चांदनी चौक की एक दुकान से हल्दीराम दिल्ली के कोने कोने में फैल गया। सफलता का मतलब है नए अवसरों को अपनाना और खुद को लगातार बेहतर बनाना। सफलता के साथ चुनौतियां भी आईं। नकलची दुकानों से ब्रांड को खतरा था। हल्दीराम ने ब्रांडिंग और पैकेजिंग को और मजबूत किया ताकि असली नकली में फर्क रहे। बाजार के बदलते ट्रेंड्स के साथ हेल्दी ऑप्शंस जैसे बेक्ड स्नैक्स और कम चीनी वाली मिठाइयां लॉन्च की। सबसे बड़ी चुनौती परिवार के भीतर से आई, मतभेद बढ़ने लगे। कारोबार बीकानेर, नागपुर, कोलकाता, दिल्ली में बंट गया और तालमेल मुश्किल हो गया। इन चुनौतियों ने हल्दीराम को सिखाया, इनोवेशन और ब्रांड की पहचान को बचाना जरूरी है। मुश्किलें हमें तोड़ने नहीं, मजबूत बनाने होती हैं। हल्दीराम ने हर चुनौती से सीखा और भी मजबूत होकर उभरा। परिवार ने कारोबार का बंटवारा किया। दिल्ली, नागपुर, कोलकाता और बीकानेर में अलग अलग हिस्से। यह बंटवारा समझदारी से हुआ। ब्रांड का नाम हल्दीराम ही रहा, क्वालिटी का वादा कायम रहा। हर इकाई को अपने अपने तरीके से फैसले लेने की आजादी मिली। दिल्ली ने रेस्टोरेंट चेन पर ध्यान दिया, नागपुर ने पैकेज्ड फूड्स और एक्सपोर्ट पर, कोलकाता ने पूर्वी भारत में पहचान बनाई। अलग अलग होकर भी तीनों ने ब्रांड को और बड़ा और मजबूत बना दिया। यह स्वस्थ प्रतिस्पर्धा थी जिससे ब्रांड को फायदा हुआ। एकता का मतलब हमेशा एक छत के नीचे रहना नहीं, बल्कि साझा लक्ष्य के लिए काम करना है। सही समय पर लिया गया मुश्किल फैसला भविष्य में बड़ी सफलता का रास्ता खोल सकता है। आज हल्दीराम सिर्फ एक ब्रांड नहीं, एक ग्लोबल पावर हाउस है। 80 से ज्यादा देशों में मौजूद, 400 से ज्यादा प्रोडक्ट्स, स्नैक्स, मिठाइयां, रेडी टू ईट मील्स, फ्रोजन फूड्स। भारत का सबसे बड़ा स्नैक ब्रांड, सालाना टर्नओवर हजारों करोड़ में। हल्दीराम ने भारतीय स्वाद को दुनिया भर में पहचान दिलाई। विदेशों में भी हल्दीराम ने भारतीय प्रवासियों को घर की याद दिलाई और विदेशी ग्राहकों को भी दीवाना बना दिया। सोन पापड़ी, गुलाब जामुन, समोसे अब ग्लोबल फेवरेट हैं। दशकों की मेहनत, पीढ़ियों का समर्पण और क्वालिटी से कभी समझौता न करने का प्रण, यही हल्दीराम की सफलता का राज है। यह कहानी बताती है, छोटी शुरुआत भी अगर सोच बड़ी हो तो ग्लोबल एम्पायर बन सकती है।
हल्दीराम की कहानी से सबसे बड़ी सीख, मेहनत का कोई विकल्प नहीं। उन्होंने क्वालिटी पर कभी समझौता नहीं किया, शॉर्टकट नहीं अपनाया, इनोवेशन की हिम्मत दिखाई, नया सोचा, नया किया, मार्केटिंग और पैकेजिंग में बदलाव लाए, ग्राहक की जरूरत समझी, क्वालिटी से कभी समझौता नहीं। यही ब्रांड की सबसे बड़ी ताकत है। परिवार में मतभेद हुए, लेकिन विरासत को टूटने नहीं दिया। रिश्ते और व्यापार दोनों को संभालना एक कला है। मूल्यों को कभी मत भूलो। मेहनत, इनोवेशन, क्वालिटी और एकता, इन्हीं सिद्धांतों पर चलकर आप भी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा कर सकते हैं।